आज मैं आपको एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे आपका विश्वास भगवान के प्रति और बढ़ जाएगा। कैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं और हर पल उसके साथ रहते हैं। मेरा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपके अंदर भक्ति बढ़े, भगवान के प्रति प्रीति बढ़े और आप समझे कि भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये जो दिल्ली में ये जो ब्लास्ट हुआ है लाल किला के सामने मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास, ये उससे रिलेटेड एक छोटी सी सत्य लीला कथा है जिसमें आप समझेंगे कि भगवान अपने भक्त की कैसे रक्षा करते हैं, हर पल उसके कैसे साथ रहते हैं। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये आरती जी के जीवन में घटी हुई है। आरती जी बताती हैं कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और उनकी जो माँ है वो भी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त है। तो जब हम भक्त होते हैं ना, जब हम भगवान के कृपा पात्र होते हैं, तो भगवान हमें हर मुसीबत से, आने वाली मुसीबत से कैसे बचाता है और कैसे हमें आभास होता है वाली मुसीबत का। ऐसे ही हुआ आरती जी के साथ। आरती जी के घर पे उसकी बुआ और बुआ की बेटी आई हुई थी। तो जब हमारे यहाँ कोई भी आता है, मतलब अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में कोई भी आएगा तो वो इंडिया गेट जाएगा, लाल किला जाएगा, कुतुब मीनार जाएगा, जो मेन जगह है, लोटस टेम्पल, ऐसी जो जगह है, वो कोई भी आता है तो इस जगह हम उनको घुमाने ले जाते हैं और वो भी घूमने जाते हैं ना। तो ऐसे ही हुआ आरती जी के साथ में। आरती जी की बुआ और बहन आई हुई थी, तो उन्होंने घूमने के लिए, मतलब 1 हफ्ते से थी तो वो सब जगह घुमा दी थी, पुरानी दिल्ली मार्केट सब जगह हो गया था। अब उस एक दिन पहले भी वो गई हुई थी पुरानी दिल्ली, जहां से उन्होंने शॉपिंग की, लेकिन रात हो गई थी जिस वजह से वो लाल किला नहीं जा पाई। तो अब वो दूसरे दिन क्या कहती हैं कि इस बार हम मार्केट नहीं जाएंगे, पहले हम लाल किला जाएंगे और वहीं घूमेंगे, और फिर बाद में, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए आई हुई थी तो टाइम भी था, तो उन्होंने बोला कि आज हम लाल किला जाएंगे, वहीं पे एंजॉय करेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, ऐसे उनका प्लान था। तो ये लोग खा पी के दोपहर में निकले हैं, और दोपहर में जब निकलते हैं वहाँ पे जाती हैं घूमने फिरने के लिए। वहाँ पे मीना बाजार सब जगह बहुत अच्छे से देखा, और फिर वहाँ पे सामान खरीदने लगी क्योंकि वहाँ पे भी शॉपिंग के लिए है। तो थोड़ी सा इनको लेट हो जाता है, और आने से पहले जो इनकी माँ है उनसे भी कहती है, जैसे कल भी गई थी, लोग मार्केट गई हुई थी तो थक गई थी, तो इसकी जो माँ है वो कहती है कि बेटा आज मैं नहीं जाऊंगी, तुम बुआ को और बहन को, मतलब उनकी जो बहन थी उसको घुमा लाओ, क्योंकि आरती जी यहीं की थी और पूरा उनका घूमा हुआ है। ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि नहीं माँ का जाना ही जरूरी है, सब घूमी हुई थी। तो वो माँ ऐसे कह देती है, तो आरती जी कहती हैं, जिद करने लगती हैं कि नहीं आप भी चलो, आप भी चलो। तो वो फिर बाद में उसकी बुआ समझाती है कि नहीं बेटा रहने दे, क्योंकि उनको थोड़ी सी थायराइड भी है, तो चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, फिर पैरों में सूजन सी आ जाती है, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। अब जब जाने लगती है, देखो तभी कहते हैं कि जब अगर आपके घर में कन्हैया जी का वास है ना, कन्हैया जी आपके घर में विराजित हैं, तो आप जाने से पहले एक बार उनसे बता के जाया करो कि कन्हैया हम जा रहे हैं, जल्दी आते हैं, तुम्हारे लिए कुछ लाना तो नहीं। ऐसे मतलब जैसे हम नॉर्मल अपने किसी भी रिश्ते के साथ, अगर हमने उनको भाई बनाया है तो बिल्कुल वैसे भाई जैसे बात करो, अगर हमने उनको बेटा बनाया है तो बेटे जैसे बात करो। जो भी रिश्ते के साथ में आपने अपने घर में अपने लाला को, अपने लड्डू गोपाल को रखा हुआ है, उस रिश्ते के साथ आप घर से बाहर निकलो, वैसे ही बोल के उनसे बता के जरूर जाना चाहिए। ये बड़े बड़े संत भी कहते हैं कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं तो वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो आपके मेन सदस्य होना चाहिए। आप उनको इतनी अहमियत दो कि वो आपके हर पल साथ में रहें। और ऐसा होता है कि जब हमारी जब आदत हो जाती है ना कि हम कहीं भी निकलते हैं और अपने कन्हैया से बता के जाते हैं कि कन्हैया आते हैं, लाला हैं, और
जो भी हमारे मन में होता है वो कह के जाते हैं कि जल्दी आते हैं, या यहाँ जा रहे हैं, या वहां जा रहे हैं, या कि आपके लिए भी कुछ लाएंगे अगर मार्केट जाते हैं तो। फिर हमें उस चीज का ध्यान रहता है कि हमें अपने कन्हैया के लिए भी लेके जाना है। और ऐसा लगता है कि जैसे जब तक हम आते नहीं तो इंतजार जैसे वो करते हो, और ये अनुभूति होती है हर भक्त को। तो इनकी भी आदत थी, आरती जी की भी आदत थी, इनकी माँ ने हमेशा से ये आदत डाली हुई थी। जब से इनके घर में कन्हैया जी आए हैं, और बहुत छोटे से, जब ये आरती जी बहुत छोटी थी तभी इनकी माँ लड्डू गोपाल लेके आई थी। और जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, ये कौन है, ये कौन है, तो उनकी माँ ने बोला ये तुम्हारा भाई, क्योंकि उनके भाई नहीं थे, आरती जी जो थी वो अकेली है, सिंगल चाइल्ड है, तो उनको उन्होंने भाई बोल दिया कि ये तुम्हारे भाई। तो वो भाई वाला ही रिश्ता उनके साथ मानती है। स्कूल से कोई भी बात हो, स्कूल की सारी बात अपनी माँ के साथ, अपने कन्हैया से भी, अपने भाई से भी बताना। कॉलेज की कोई बात हो, सब बात, मतलब अब तो वो जॉब कर रही है, बड़ी है, ऐसा नहीं है कि स्कूल कॉलेज वाली ही है, अब वो बड़ी हो चुकी, लेकिन सारी बात जैसे हम भाई बहन की होती है वैसे ही वो भी शेयर करती थी। तो जब ये जाने लगती हैं अपने कन्हैया से कह के, तो इनको ऐसा लगता है कि आज नहीं चलते। बुआ से कहती हैं कि बुआ सुनो ना, आज मन सा नहीं हो रहा है। तो वो बुआ कहती हैं कि यार ऐसे कैसे कर रही है, अभी तो तैयार हो गए, सब कुछ हो गया, और फिर बाद में कह रही हो कि लाल किला नहीं चलना है, आज नहीं चलते। तो वो कहती है बुआ चलो मैं आज आपको मंदिर ले चलती हूँ, झंडे वाला मंदिर ले चलती हूँ, और भी मंदिर है, कालका मंदिर ले चलती हूँ, वहां ले चलती हूँ, और अपन ये ना इंडिया ये जो है लाल किला का है वो किसी और दिन चलते हैं। बुआ कहती है कि नहीं अब आज चल लेते हैं, फिर क्या पता जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कैसा क्या रहेगा। तो वो भी कहती है कि नहीं आज नहीं चलते हैं बुआ। देखो ये कन्हैया, मतलब अभी तक सारा प्लान था, सब कुछ तैयारी थी, मतलब अंदर से हमको कहीं जाना होता है तो हम अंदर से तैयार होते हैं ना कि वहां जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, बुआ को मैं ये दिखाऊंगी, बहन को ये दिखाऊंगी, वहां से ये करेंगे वो करेंगे, ये सब चीजें वो करने लगती हैं। लेकिन जब ये मना कर देती हैं कि नहीं आज नहीं चलते हैं, तो क्या होता है, वो भी कह देती हैं कि ठीक है तेरे को जहां ले चलना है वहां ले चल, चल मंदिर ही चलते हैं। मंदिर के लिए भी बहुत दिन से कह रही थी, चल आज कालका मंदिर चलते हैं, ऐसे करके उसने बोला। तो ये आती हैं, बढ़िया तैयारी यार तो हो ही गई थी, अब ये आती हैं कालका मंदिर, और भगवान की कृपा से, कालका मैया के आशीर्वाद से, या कि लड्डू गोपाल की कृपा से उस दिन इतना अच्छा था कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, जो कि टाइम लगता है 2 से ढाई घंटे, 1.5 घंटे का ऐसे टाइम, और उस दिन वो लोग आई और आधा घंटे में वहां पे कालका मंदिर के, कालका मैया के दर्शन हो गए। और वहीं पे फिर वहीं के पास में ही कालका मंदिर से लगा हुआ ही है लोटस टेम्पल, तो फिर वो आरती जी बुआ को और बहन को लोटस टेम्पल भी ले गई। लोटस टेम्पल में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि वहां इतना ज्यादा कुछ विशेष है नहीं, बस बाहर से ही देखो, अंदर से बहुत बड़ा सा हॉल है और है, तो इतना ज्यादा वो नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा आपको लोटस टेम्पल में भी। तो वहां पे भी हो गया। अब टाइम बहुत ज्यादा बचा था, तो जैसे ही मेट्रो में आती हैं मतलब वापस जाने के लिए, तो बुआ कहती है कि यार अभी तो इतना टाइम बचा है, तो चलना, मन में इच्छा भी थी कि वहां भी देख आते हैं, लाल किला भी घूम आते हैं, नहीं तो क्या पता देख पाते हैं नहीं देख पाते। ऐसे जब बार बार कहने लगती हैं तो आरती जी कहती हैं कि चलो अच्छा अब आपकी इच्छा है तो चलो अब मैं घुमा ही देती हूँ आपको, और रात हो जाए तो फिर मेरे से मत बोलना क्योंकि इतना टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं। ऐसे करके वो बोलती हैं, बोले कि नहीं अभी टाइम है, अभी वहां बंद होने का भी टाइम है, और है तो तब तक अपन देख भी लेंगे, क्योंकि वहां पे भी 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है शायद क्लोज होने का, वहां पे गेट बंद हो जाता है उसका, मतलब टिकट लेके जब आप अंदर जाने के लिए वो करते हो ना, जब टिकट लेते हो उसका टाइम। वैसे तो वो पूरे बाहर देखना है तो पूरे टाइम खुला है, लेकिन वैसे के लिए टिकट लेने के लिए आपका टाइम है, फिक्स टाइम है कुछ। तो वो आरती जी जाती हैं और फिर बाद में जल्दी जल्दी ये लोग वहां पहुंचते हैं लाल किला के पास। मेट्रो स्टेशन से ही जाती हैं, वहीं से जहाँ पे ये सब चीज हुई है वहीं से जाती हैं और अंदर जाती हैं और टिकट लेती हैं और अंदर
ये लोग चले जाते हैं, अंदर देखते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से किला, वो अंदर जाके पूरा एक एक से देखती हैं, खूब फोटो खिंचवाती हैं, सब कुछ करती हैं। अब है तो आरती की बुआ कहती हैं कि यार अब शाम हो रही है, चलो चलते हैं अब, नहीं तो भाभी भी गुस्सा होंगी, इतनी रात हो गई। और है तो वहां पे जाके मीना बाजार में शॉपिंग भी करती हैं, पर्स वर्स जो जो कुछ उनको लेना था, वो जो जो अच्छा चीज लेगा वो सब कुछ लेती हैं। और अब सोचती हैं कि अब चलते हैं। तो इतने में आरती कहती है कि बुआ मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी बैठो। तो वो जो उन्होंने जो कहा कि थोड़ी और बैठो, अभी मेरा मन सा अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे शायद हो सकता है कि इतना ज़्यादा चल ली हूँ इसलिए मुझे अंदर से घबराहट सी हो रही है, हाथ पैर कँप रहे हैं मेरे। और ये ना वो होती है जब कुछ ऐसा होने वाला होता है ना, तो हमारे अंदर अजीब सी फीलिंग होती है। और ये चाहे कन्हैया की कृपा हो गई, भक्ति की वजह से हमें अंदर से ना वो चीज महसूस होने लगती है, कुछ गलत होने वाला ऐसे कुछ। और ये बिल्कुल फिक्स वही टाइम था कि अगर आरती जी अगर वहां पे बुआ को रोकी नहीं होती और वहां पे अगर वो बैठी नहीं होती, अगर वो जो 10 मिनट का टाइम उन्होंने वहां पे लिया और बैठी, और अगर सीधे डायरेक्ट अगर ये यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे आती और जाने के लिए जाती, तो ये भी उस हादसे का शिकार हो जाती थी। बिल्कुल वहां पे बैठी ही थी कि इतनी तेज, इतनी जोरों से आवाज आती है, इतनी हाहाकार हो जाती है। तो ये जब होता है ना और तुरंत न्यूज में आने लगता है, थोड़ी देर में ही ऐसे पता चल जाता है, तो उनकी माँ की तो हालत खराब, क्योंकि वो उनको पता था कि इतना टाइम हो गया। जब ये लोग जा रही थी तभी आरती ने फोन कर दिया था माँ को कि माँ हम लाल किला जा रहे हैं, बुआ का भी मन है और वहां से कालका मंदिर से भी और लोटस टेम्पल से जल्दी हो गया है वहां पे, तो टाइम बचा था तो हम वहां जा रहे हैं। अब माँ की तो हालत पूछो नहीं कि ऐसा लगे कि बिल्कुल जमीन निकल गई हो। और उसी टाइम पे ना सारा जो वो होता है इंटरनेट होता है वो स्विच ऑफ कर, जब ऐसी गतिविधियां होती हैं तो बंद कर दिया जाता है कि जिसमें कोई कहीं भी वो ना कर सके। तो उस टाइम पे इन लोगों का फोन भी नहीं लग रहा था। अब माँ इतनी परेशान हो जाती है, इतना परेशान हो जाती है, अब जा जाके बार बार कन्हैया से, हे कन्हैया रक्षा करना, हे कन्हैया आरती की, इसकी बुआ की बहन की रक्षा करना है लाल। क्योंकि वो आरती जो थी वो सिंगल चाइल्ड थी, उसके जो थे पापा भी नहीं थे, बस वही उसकी माँ की जीने का एक सहारा थी। अब उसके माँ की हालत मत पूछो कि कैसी रही होगी, कि जिसका बच्चा उसी जगह कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले फोन करके बताता है कि मैं वहां जा रही हूँ, और 1 घंटे के बाद पता चलता है कि वहां पे कुछ ऐसा हादसा हो गया है। तो सोचो उस माँ के ऊपर कैसे बीत रही होगी। और यहाँ पे जब अफरा तफरी मच जाती है, सब कुछ, वो फोन मतलब नेटवर्क नहीं मिलते हैं, तो यहाँ वो भी परेशान, आरती को भी लगता है कि माँ तो परेशान हो रही होगी और माँ तो टीवी में देख लिया, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं तो जल्दी न्यूज वाले भी वो कर देते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज आने लगती है तो ऐसे। अब वो क्या करे, अब वो तो मेट्रो तो बंद हो गई जहां से जाने का रास्ता है, ऑटो वाले भी वहां सब सील होने लगा, खूब अफरा तफरी मच गई। और उसी टाइम पे फिर ये कैसे भी करके कैब लेती हैं। कैब तुरंत तो वहां तो नहीं मिली, बहुत दूर आगे चल के फिर इनको कैब मिलती है, कैब करती हैं या ऑटो करती हैं, कैसे भी करके अपने घर पहुंचती हैं और अपने कन्हैया के पास आके गले से लगा के उनको इतना धन्यवाद देती हैं। और फिर बुआ कहती हैं कि भाभी सच में मान गई कि कन्हैया होती, ये तो सच में अगर आरती 10 मिनट के लिए अगर वहां पे बैठी नहीं होती तो आज हम भी इस हादसे का शिकार होते। तो हमारे कन्हैया जो है ना, हर पल इसी तरीके से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वो कैसे भी करके करें, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपके घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनसे कह के जाओ, अगर आप उनसे कह के जाओगे ना तो वो हर पल आपके साथ रहेंगे और उनको ध्यान रहेगा कि कोई मेरे से कह के गए, वो वापस आएगा। तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कन्हैया की हो जाती है। इसलिए आप घर से बाहर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कहीं भी जाओ, अपने कन्हैया से जरूर कह के जाओ। और कहीं ऐसे सफर में जा रहे हो तो प्रार्थना करो कि हे भगवान हम सकुशल जाएं, हंसते हंसते जाएं और हंसते हंसते वापस आए। ऐसे जब हम बोल
के जाते हैं ना, तो वैसे ही हमारी यात्रा होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।